नमस्कार, खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी ने एमएलसी के लिए 9 नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें केशव मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह एमएलसी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा दयाशंकर सिंह मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद और इसके अलावा बीएल दोहरे, मुकेश वर्मा को एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है। तो यूपी एमएलसी चुनाव से बड़ी खबर है। बीजेपी ने एमएलसी के लिए 9 नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें केशव मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह एमएलसी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप, ये वो नाम हैं जो एमएलसी के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होंगे। इसके अलावा बीएल दोहरे, मुकेश वर्मा भी एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव के लिए 9 नाम घोषित कर दिए गए हैं। केशव मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, ये वो नाम हैं जो एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा जसवंत सैनी, दानिश आजाद, बीएल दोहरे और मुकेश वर्मा, ये 9 नाम हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं एमएलसी उम्मीदवार के लिए। तो यूपी एमएलसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए 9 नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें केशव मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा टोटल 9 नाम हैं। इसके अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद, बीएल दोहरे और मुकेश वर्मा, ये 9 नाम हैं जो एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 नामों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिनमें केशव मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा 9 नाम हैं जो एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार होंगे। तो यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 9 नाम जारी किए गए हैं, जिनमें केशव मौर्य डिप्टी सीएम और चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश आजाद एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। तो यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी की तरफ से भी 9 नाम जारी किए गए हैं, जिनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, दानिश आजाद हैं, बीएल दोहरे हैं, यानी कि संगठन से जुड़े हुए कुछ चेहरे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। जेपीएस राठौर का नाम भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद और बीएल दोहरे के अलावा मुकेश वर्मा, ये 9 नाम हैं जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जारी किए हैं। तो एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। 9 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। सभी राजनीतिक दल एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियों में भी जुटे हैं। बीजेपी की तरफ से 9 नामों का ऐलान किया गया है। कुछ सीटें एमएलसी की खाली हो रही हैं और उसी को लेकर चुनाव होना है। बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा जसवंत सैनी, दानिश आजाद, बीएल दोहरे और मुकेश वर्मा, ये वो नाम हैं जो एमएलसी के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होंगे। तो एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 9 नाम लिस्ट के जरिए जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से 9 नामों की लिस्ट जारी की गई है, जिनमें सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्रा, यानी कि कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग भी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस लिस्ट को देखा जाए तो पहले उनको मौका दिया गया है जो वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है इस सरकार में। इसके अलावा बात की जाए चौधरी भूपेंद्र सिंह की, जेपीएस राठौर की, नरेंद्र कश्यप की, जसवंत सैनी की, दानिश आजाद अंसारी की, ये तमाम वो नाम हैं जो कि योगी सरकार में फिलहाल शामिल हैं। इसके अलावा बनवारी लाल दोहरे 2017 में भाजपा के उम्मीदवार
उम्मीदवार थे ये विधानसभा चुनाव में, ऐसे चेहरे हैं, इनको मौका दिया गया है। इसके अलावा मुकेश शर्मा को मौका दिया गया है। इस लिस्ट को अगर आप देखते हैं तो इसमें ओबीसी, एससी, इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से दानिश आजाद अंसारी, यानी कि इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है और इन तमाम चेहरों को पार्टी की तरफ से एक बार फिर विधान परिषद के लिए उम्मीदवार के तौर पर मौका दिया गया है। बिल्कुल, जो 9 नाम जारी किए गए उनमें तो कुछ नाम जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए, दानिश आजाद हुए, इनका नाम है, लेकिन कुछ लोग संगठन से जुड़े हुए भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरा समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। देखिए, सरकार और संगठन में समन्वय बनाने की बात लगातार सामने आती रही है जब से योगी 2.0 सामने आई है और ऐसे में जो हमें नाम देखने को मिल रहे हैं ये संगठन प्लस सरकार दोनों के नाम है। सबसे बड़ी बात है कि मुकेश शर्मा जैसे लोग हुए और जेपीएस राठौर जो कि संगठन में पहले एक बड़ा नाम हुआ करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उनको फिलहाल मंत्री बनाया गया और मंत्री बनने के बाद से अब उनको एमएलसी बनाया गया है। इसी तरीके से नरेंद्र कश्यप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनको पहले मंत्री बनाया गया और अब इनको एमएलसी बनाया गया है। यानी कि योगी 2.0 में जिन लोगों को संगठन वालों को सरकार में लिया गया है अब उनको एक मौका दिया गया है एमएलसी, और चूंकि मंत्री पद रहने के लिए जरूरी है कि 6 महीने के भीतर आप किसी सदन के सदस्य हो, तो ऐसे में इन तमाम लोगों की लॉटरी यहां पर लगी हुई दिखाई दे रही है। निशांत, अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए, आपके पास हम वापस आएंगे। अविनाश, 9 नामों की लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। कुछ वो नाम हैं जो मंत्री पद जिनके पास है उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन जो विधानसभा चुनाव में हार गए थे उनमें से कोई भी नाम इसमें इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, चूंकि 13 सीटों के लिए निर्वाचन होना है विधान परिषद के लिए और 13 में से 9 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के उनका जितना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हालांकि अगर 9 नामों की बात करें तो उसमें जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं 7 ऐसे लोग हैं जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, भूपेंद्र चौधरी की बात करें, दानिश आजाद अंसारी की बात करें, जसवंत सैनी या जो दूसरे मंत्री हैं। तो 9 में से 7 जो मंत्री हैं उनको भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद भेजने जा रही है। 2 नाम ऐसे हैं जो कि नए चेहरे हैं, मुकेश शर्मा और बनवारी लाल दोहरे। हालांकि देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि 13 सीटों के लिए निर्वाचन होना है, वहीं अगर 6 जो एमएलसी पद हैं वो नामित होंगे, यानी कि सरकार जिनको नामित करेगी वो विधान परिषद भेजे जाएंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 9 नामों की घोषणा की है। 6 ऐसे नाम होंगे। माना जा रहा है कि चूंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है तो हो सकता है कि कल या परसों भारतीय जनता पार्टी जो बाकी के 6 नाम हैं जिनको की नामित सदस्य के रूप में विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, उनके नामों की घोषणा की जाएगी। देखिए, जहां तक सवाल आपका था कि जो लोग हारे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में उनको भाजपा ने नहीं भेजा। हालांकि इसमें से अगर हम डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात करें तो चूंकि वो डिप्टी सीएम है प्रदेश के और उनको बीजेपी ने विधान परिषद भेजा है और चूंकि देखा जाए तो इसमें से बहुत से ऐसे सदस्य थे, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कि दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं थे। चाहे हम भूपेंद्र चौधरी की बात करें, दानिश आजाद अंसारी चूंकि संगठन में पहले थे, वीपी के कार्यकर्ता थे, बाद में वो अल्पसंख्यक मोर्चा में आए। वहीं अगर भूपेंद्र चौधरी जो कि संगठन के पुराने चेहरे, दमदार चेहरे माने जाते हैं, वहीं अगर जसवंत सैनी की बात करें तो ये वो नाम है चूंकि पहले ही सरकार इनको कैबिनेट में शामिल कर चुकी थी, तो इनको विधान परिषद भेजना जरूरी था। तो 7 नाम है वो मंत्रियों के हैं, 2 नए नाम है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 6 नामित सदस्य होंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव खेलने जा रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर ये सभी सीटें जिस पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं, ये सभी सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में ये पद भी जो है विपक्ष की तरफ से छिन जाएगा। बिल्कुल, देखिए, चूंकि संजय लाठर नेता प्रतिपक्ष थे लेकिन उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम विधान परिषद की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें तो विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हालांकि अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तब सपा के जो सदस्य थे उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब संख्या बल के हिसाब से और साथ में जो चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी
बढ़त हासिल की थी। तो मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में जो भाजपा के सदस्य हैं विधान परिषद में सबसे ज्यादा हैं, और जो निर्वाचन इस महीने होने वाला है और उसके बाद जो नामित सदस्यों को भेजा जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी बेहद मजबूत होने वाली है। ठीक है निशांत, आपके पास आएंगे। लगातार देखा जा रहा था विधानसभा चुनाव में जो बड़े नेता थे बीजेपी के, वो जब चुनाव हार गए और उसके बाद